नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। पिछली क्लास में जो है हम लोग एनोलॉजी में जो है टाइप सेकंड जो है देखे थे, उससे पिछली क्लास में टाइप 1 देखे थे। ठीक है, टाइप 1 में जो देखे थे वर्ड पे आधारित था। ठीक है, हिंदी वर्ड पे आधारित था। टाइप सेकंड में जो देखें वह था इंग्लिश वर्ड पे आधारित था, जो प्लेस के आधार पे ले रहा था और मतलब अपोजिट के आधार पे जो भी था उस प्रकार से सीक्वेंस जा रहा था। फिर टाइप थर्ड में जो है ये डिजिट नंबर पे आधारित है, अंक संख्या पे आधारित है। तो बनाने का तरीका मेरा वही रहेगा जो एनालॉजी का जो कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे थे कि कॉन्सेप्ट में देखे थे कि कुछ यहाँ पे जो भी वर्ड है या डिजिट है, चाहे जो भी चीज़ है ये है, इसका संबंध यहाँ बता दिया जाता था। ठीक, इसका संबंध इससे या इसका संबंध इससे जिस प्रकार से रहता था उसी प्रकार से क्या अगला वर्ड का पूछ दिया जाता था क्या होगा, तो इसका हम लोग क्या करते थे, संबंध को निकालते थे। तो ये तो हो गया मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब जो संबंध स्थापित करेगा वही जो है क्वेश्चन में क्या करेगा, संबंध को स्थापित करेगा। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका ये है 11 और 11 का संबंध बता रहा है कि 1331 के साथ है। तो 9 का संबंध क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि 11 का संबंध 1331 का किस प्रकार से है, 1331 का संबंध 11 से किस प्रकार का है। तो जो संबंध यहाँ स्थापित करेगा वही संबंध आगे हम अप्लाई करेंगे। तो संबंध देखिए तो 11 का जो है 11 से क्या कर रहा है कि 1331 हो रहा है। तो 11 का ये क्या कर रहा है, तो 11 का इस क्वेश्चन में क्यूब कर दे रहा है। क्या कर रहा है, 11 का क्यूब कर रहा है। क्या कर रहा है, 11 का क्यूब कर रहा है, मतलब संबंध क्या चीज़ का बन रहा था, क्यूब का बन रहा है ना। तो 11 का क्यूब, तो उसी प्रकार से यहाँ 9 का क्या कर देगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब आप लोग में भी याद भी किए होइएगा, तो याद तो क्या होगा, 9 का क्यूब जो हो जाएगा 729 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो क्या संबंध बना रहा है, इसमें क्यूब का बना रहा है, तो वही संबंध हम यहाँ 9 के साथ निकाल दें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 23 से कितना आ रहा है, 13 पूछ रहा है, 54 का संबंध फिर पूछ रहा है। तो इसके बीच में संबंध पता करना होगा। तो इसके बीच में अगर हम संबंध की बात करते तो -10 हो रहा है, जो कि ऐसे ही डायरेक्ट दिख रहा है। क्या हो रहा है, 10 दिख रहा है कि माइनस जो है 10 हो रहा है। एक चीज़ और आप लोग सोच सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है कि 23 दूना कर देंगे, 23 में 2 से गुना कर देंगे। तो 23 में 2 से गुना करिएगा तो फिर जा कर के ज़्यादा हो जाएगा, ये गुना पे नहीं जा सकता है। या माइनस करते हैं, है ना, हाफ से अगर गुना कर देते हैं तो भी नहीं जाएगा। तो यहाँ जो देखा जाए तो गुना पे भी नहीं जा रहा है, उस पर बैठ नहीं रहा है। तो क्या सोच सकते हैं कि इसमें जो है माइनस कितना कर रहा है, 10 कर दिया। तो यही संबंध यहाँ भी दर्शाना होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस जो है 10 हो जाएगा। तो 54 में से 10 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें क्या ये संबंध बता रहा है, -10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि 17 का जो संबंध 24 से किस प्रकार है, फिर वही 153 का संबंध इसका किससे है। लेकिन जब ये समानुपात नहीं दिया है तो ये भी हो सकता है कि 17 का संबंध 24 से ना हो करके 17 का संबंध 153 से हो। तो अगर इसका संबंध अगर इससे होगा तो फिर इसका संबंध जो निकालेंगे तो इससे निकालेंगे, है कि नहीं। अगर इसका संबंध मान लेते हैं कि 17 से 24 में बनता है तो इसका संबंध फिर 153 का निकालते हैं, कि नहीं। लेकिन ये जो इसमें जो क्वेश्चन बनाया है 17 का संबंध इससे दिया है, थर्ड वाले से दिया है 153। तो क्या संबंध बता रहे, तो 17 नामा कर रहा है, 17 में 9 से गुना कर दिया, 17 नामा 1 कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है 24 में फिर आप क्या करिए, 9 से गुना कर दीजिए। तो 24 में 9 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 216। तो यहाँ -9 ये सॉरी क्या कर रहा है, गुना 9 से कर रहा है, ये संबंध बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 6 का संबंध 11 से है, तो 11 का संबंध किस प्रकार से है, यहाँ थोड़ा सा देखिए। तो 6 में क्या कर रहा है कि 6 से जो आ रहा है तो 6 दूना कर रहा है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12।
और माइनस फिर 1 कर दिया। सबसे पहले क्या कर रहा है कि गुना कर रहा है, 2 से गुना किया, उसके बाद -1 कर दिया। तो यहाँ भी वही संबंध होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से गुना फिर -1, तो 11 दूना 22 और 22 में 1 माइनस कर देंगे, तो 22 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 2 स्टेप जा रहा है, एक गुना कर रहा है, गुना करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें -1 कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6 है, 6 से फिर क्या है 35 है और फिर 7 से पूछ रहा है कि क्या है। तो एक चीज़ तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 6 से क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो ये जो किया है इसमें क्या किया है, देखिए 6 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा 36 और 36 में फिर -1 कर दिया तो कितना हो गया 35। तो उसी तरह जो है इसका संबंध मुझे पता चल गया। तो क्या 7 का बनेगा, 7 का सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 -1 कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 है ऑप्शन में, हाँ 48 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग जो सीखे हैं एनोलॉजी चैप्टर जो है बनाना बिल्कुल क्या है आसान है। कहीं पे अगर आपको परेशानी अगर होगा तो जैसे ये है नंबर पे है, डिजिट पे आधारित है, तो सीक्वेंस पकड़ने में क्या है थोड़ा दिक्कत होगा। तो सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से फिर सॉल्व होगा। क्या है कि इसका संबंध सिर्फ देखना है, वही संबंध फिर क्या करना रहता है, बताना रहता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करिएगा आप लोग सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में बताएं पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद किसी भी बुक से सॉल्व करिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्लास को रेगुलर रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग का जो है नए चैप्टर के साथ। Thank you so much.